हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। यहाँ पर बात करेंगे जूनियर प्रिंसिपल एंड असिस्टेंट टीचर यानी प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक की जो भर्ती आ रही है आपकी उसके बारे में। क्योंकि यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि सबसे पहला एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है कि यूपी टेट से पहले होगा इस भर्ती का आयोजन या यूपी टेट के बाद होगा। तो कौन पहले होगा, यूपी टेट या शिक्षक भर्ती। ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें इस वीडियो में जो बात हमारे जो टॉपिक्स हैं वो मैं बता देता हूँ किन किन टॉपिकों पे आज चर्चा करूँगा। इसमें बीटीसी और डीएलएड मान्य होंगे या नहीं होंगे, कौन से मान्य हो जाएंगे, कौन से नहीं हो पाएंगे। ठीक है, कौन से अभ्यर्थी। अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा ये रहता है कि क्या इसमें एकेडमिक जुड़ेगी या एकेडमिक नहीं जुड़ेगी, ये क्वेश्चन भी। अगर आपके पहले आप ये देख लीजिएगा कि आपके क्या इनमें से कोई क्वेश्चन हैं। अगर हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखेगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर देना। इसके अलावा मैंने आपके लिए जो भर्ती के लिए ग्रुप बनाया गया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दी है। नीचे आप कमेंट में देखेंगे तो आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए अगला आ जाता है कि जो अगर भर्ती आई तो वो जूनियर की जो असिस्टेंट की भर्ती है और प्रधानाध्यापक की भर्ती है वो कितने पदों पर होगी। आपने पता होगा कि लगभग 3049 प्रदेश में जो आपके सहायता प्राप्त स्कूल है वो चल रहे हैं। ठीक है, तो उसके अलावा जिनको अशासकीय बोलते हैं, मतलब न तो ये प्योरली गवर्नमेंट होते हैं और ना ही प्योरली प्राइवेट होते हैं। ठीक है, तो सहायता प्राप्त होते हैं। अगला, कब तक आएगा इसका नोटिफिकेशन, कब तक आ सकता है नोटिफिकेशन, इसके क्या चांसेस हैं। अगर हम बात करें योग्यता की तो अगला है योग्यता क्या रहेगी, यानी क्या योग्यता होगी। अगला अगर हम बात करें आयु सीमा, इसकी क्या रहेगी। टेट सी टेट की बात करें तो जो 31 जनवरी को सी टेट होने जा रहा है, काफ़ी अभ्यर्थियों का क्वेश्चन था, ये मान्य होगा या नहीं होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके सिलेबस पे चर्चा करेंगे, सिलेबस क्या हो रहा है, टेट का क्या होगा और सी टेट का क्या होगा या सुपर टेट का क्या होगा। इस तरह से जो भी सिलेबस की चर्चा है वो करेंगे। इसके अलावा आपको पता है ना जो प्रिंसिपल के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होंगी और असिस्टेंट टीचर के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, यानी सहायक अध्यापक के लिए क्या होगी और प्रधान अध्यापक के लिए आपकी क्या होगी, तो इसके भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके हम बात करते हैं इसमें जो आपके हमने पॉइंट बताए हैं। अब एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट था कि सबसे पहले यूपी टेट होगा या शिक्षक भर्ती। ठीक है, या फिर यूपी टेट या शिक्षक भर्ती। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो आपकी भर्ती है इसकी जो प्रोसेस है अभी स्टार्ट हुई है, लेकिन वो प्रोसेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुई जो भर्ती की प्रोसेस है। हाँ, यहाँ एक आदेश जारी किया गया है सरकार की तरफ से पीएनपी को कि आप इस भर्ती को कराइए, यानी पीएनपी ने इस भर्ती को कराने का कह सकते हैं शुभारंभ किया है या बीड़ा उठाया है, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो अब एक बात देखिएगा, यहाँ पर अभी शुरुआत हुई है तो अभी तक पीएनपी की तरफ से, हकीकत यह है कि पीएनपी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, आपको ये भी बता दूं। ठीक है, क्योंकि ये आंकड़े बताएंगे कि कौन पहले होगा, पहले यूपी टेट होगा या शिक्षक भर्ती। ठीक है, अभी तक कोई नहीं है। और जो आप पेपर में जो हेडलाइंस देख रहे होंगे, आज का आपने पेपर भी देखा है, इतने पद होंगे, ये पुराने सर्वे के आधार पर हैं सारे। आप पुराने पेपर पुरानी हेडिंग्स उतार के देखिएगा, उनमें भी आपको यही मिलेगा जो अभी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक पीएनपी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। इसीलिए देखा जाए तो अभी आपका जो मंथ चल रहा है वो जनवरी का चल रहा है। आज 20 जनवरी हो चुकी है और आज गुरु गोविंद जयंती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो आज 20 जनवरी हो चुकी है। अगर 20 जनवरी हो चुकी है तो पहली बात तो यह है कि अभी तक न तो टेट की डेट डिसाइड है और ना ही इस शिक्षक भर्ती की। ठीक है, अगर पहले होगा तो 99% चांस आपके टेट को जाते हैं। आंकड़ों के आधार पर जो 99% चांस बन रहे हैं कि आपका जो टेट है वो पहले होगा और उसके बाद होगी आपकी शिक्षक भर्ती। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा कौन सा था, बीटीसी और डीएलएड इसमें शामिल हैं। तो बिल्कुल आप श्योर रहिएगा जितने भी अपना देखिए ये शिक्षक भर्ती है ना कि टेट, और शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जब आएगा, जैसा कि आपने देखा था नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म की अंतिम तिथि आपने 69,000 से नहीं देखा होगा, वैसे 69,000 में मैंने वीडियोस डाले थे उन पे, तो उसमें मैंने देखा था और बताया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो लास्ट डेट थी फॉर्म की, लास्ट डेट जो कि 22/10/2018 थी। ठीक है, 22/12/2018, तो इस तक यानी जो 22/12/2018 थी तब तक जो लोग अपनी योग्यता पूर्ण कर चुके थे वही लोग योग्य थे। मतलब
आपकी सारी योग्यता, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो डिग्री डिप्लोमा वाली हो, चाहे टेट सी टेट हो, जो फॉर्म भरा जाएगा शिक्षक भर्ती के लिए, उस फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आपका रिजल्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपके लिए योग्य नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो बस ये समझ गए आप। चलिए, तो बीटीसी डीएलएड वालों का अगर फोर्थ सेमेस्टर तक सारा क्लियर हो जाएगा, चाहे वो बीएड सही, चाहे कोई भी सही डिग्री हो, चाहे डिप्लोमा हो, आपको जो फॉर्म का लास्ट डेट है तब तक सारी जितनी भी योग्यताएं हैं वो सारी होनी चाहिए, तभी आप योग्य होंगे। अगला आ जाता है कि कितने पदों पर होगी भर्ती। पद की बात करें तो हमने आपको बताया अभी कि जो आपके सूबे में यानी आपके प्रदेश में 3049 स्कूलों में कुल पदों की संख्या देखी जाए तो 1504 आपके सहायक अध्यापक के हैं और 390 पद आपके प्रधानाध्यापक हैं। ये पुरानी न्यूज के अनुसार है, मतलब ओल्ड न्यूज, न्यू नहीं है ये। इसमें पद बढ़ भी सकते हैं और घटने का कोई चांस नहीं है। और अगर कुल पदों की संख्या देखी जाए दोनों की तो 1894 है। बाकी का इसमें क्लर्क वगैरह के भी हैं, वो अभी ऐड नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पद थे उनकी बात हो गई। आपकी योग्यता क्या होगी? योग्यता पे अगर हम बात करें कि जो योग्यता अभी हमने आपको बताई थी, चाहे वो हाई स्कूल हो, चाहे इंटर हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, वो आपकी सारी कंप्लीट होनी चाहिए। और ग्रेजुएशन में 50% से आपके कम नहीं होने चाहिए पुराने नोटिफिकेशन के अनुसार। पहले जो हुआ था उससे पहले एक बार आया था नोटिफिकेशन, उसके अनुसार एक बार और जारी किया गया था इससे पहले, तो उसके अनुसार जो बीएड हो चाहे आपका बीटीसी हो, इनके लिए 50% ग्रेजुएशन में अनिवार्य किया गया था। लेकिन देखते हैं नए नोटिफिकेशन में क्या कुछ चेंजेस होते हैं या वही निम्नवत रहते हैं, इसकी चर्चा करेंगे जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद, ठीक है। कब तक आएगा नोटिफिकेशन? अगला क्वेश्चन बनता है कब तक आएगा नोटिफिकेशन। तो आपको बता दूं कम से कम इसमें नोटिफिकेशन आने में 3 से 4 माह लगेंगे कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कम से कम 10 या 8 या 10 माह लग जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो जो 31 जनवरी को अपना सीटेट देने जा रहे हैं वो इसमें योग्य होंगे या नहीं होंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आ रहा था। तो आपको बता दूं जो सीटेट वाले हैं वो इसमें 99%, 100% तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ पूरे 100 आप कह सकते हो, 100% भी कह सकते हो, क्योंकि जब इतना टाइम लगेगा तो इस टाइम में आपका जो सीटेट का रिजल्ट है वो 100% श्योर आ जाएगा। तो इसका मतलब जब आपका सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा, आपका सारी क्वालिफिकेशन हो जाएंगी, तो 31 जनवरी वाले के पूरे चांसेस हैं। तो बहुत मन लगा के पढ़िएगा सीटेट को और अच्छे से दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करेंगे, हमने बताया था कि जो योग्यता की बात आती है आपकी आयु सीमा, ठीक है। आयु सीमा क्या रहेगी? तो मैंने कल भी बताया था 21 साल से 40 वर्ष तक आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। मिनिमम कम से कम आप 21 साल पूर्ण कर चुके हों और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। और इसमें आरक्षण वालों को छूट भी है, जैसा जैसा जितना आरक्षण होगा उसको उतनी छूट भी मिल जाएगी, ठीक है। तो जो आयु सीमा है वो ज़्यादा भी हो सकती है आरक्षण के लिए। चलिए, अगली अगर हम बात करें कि सबसे इम्पोर्टेंट है जो सीटेट और टेट, पुराने जो हो चुके हैं टेट और सीटेट मान्य होंगे, ठीक है। और सीटेट वाला आपने देखा होगा कि सभी के मान्य कर दिए हैं, तो पुराने सारी सर्टिफिकेट आपके मान्य होंगे। अगर आपके पास पुराना है तो भी आपका चल जाएगा, ठीक है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस पुराने के अकॉर्डिंग आपको, अगर आप डिमांड करेंगे, अगर आप बोलेंगे कि हाँ सर हमें सिलेबस प्रोवाइड करा दीजिएगा ओल्ड के अनुसार, तो हम आपको जो आपका जो सिलेबस है इस भर्ती का वो प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको टेट का सिलेबस चाहिए तो आप वो भी बोल सकते हैं, और सुपर टेट का चाहिए तो उसकी भी आप बता सकते हैं कमेंट करके कौन सा आपको सिलेबस चाहिए। जो भी सिलेबस चाहिए कमेंट करके बताइएगा। उसके अलावा वो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम उस सिलेबस को आपके ग्रुप पर प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात रह जाती है इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे और कितने क्वेश्चन आएंगे। तो बताऊं, क्वेश्चन 2 तरह के होंगे। एक तो होगा आपका सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के लिए मिक्स पेपर, मतलब एक जैसा पेपर, और उसमें 150 प्रश्न होंगे और 2.5 घंटे आपको समय मिलेगा, ठीक है। ये आपका रहेगा पहला। दूसरा, प्रधानाध्यापक के लिए एक पेपर और होगा 1 घंटे का, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके विद्यालय प्रबंधन से संबंधित, मतलब विद्यालय को कैसे चलाना है, विद्यालय में कौन से कार्य होते हैं, कौन से कार्यों पर के बारे में पूछा जाएगा। तो इसके लिए रहेगा 1 घंटे का टाइम। अगर आप प्रधानाध्यापक की तैयारी करेंगे तो आपको प्रबंधन के बारे में जानकारी करनी होगी।
ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना। अगर आपका कोई भी डाउट हो, इसके अलावा कोई भी क्लियर चीज़ नहीं हुई हो, इसकी बात एक और बता दूं, बात छूट गई है, इसमें 60-65 भी रखा जाएगा। जैसा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ था कि जो आरक्षित वर्ग है उसके लिए 60% और अनारक्षित के लिए 65% कट ऑफ रखा जाएगा, यानी पासिंग मार्क्स। उसके बाद में रहेगी आपकी मेरिट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।